हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे हम अपने आप को प्रूव करें लोगों के सामने। देखो, जब भी लोग हमारे सामने बैठे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? काफी लोग फर्स्ट टाइम जब भी कोई काम करते हैं तो वो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो पहली बार हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा लो होगा। तो हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे हम अपने आप को प्रूव करें? जब भी हम कोई इंटरव्यू या हम कोई टॉपिक जहाँ कई लोगों के सामने हमें कोई स्पीच देनी होती है या इंटरव्यू देनी होती है या कोई टॉपिक पे बात करनी होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है? सबसे पहले कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो वो बड़ा होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो आज हम सीखेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम उस काम को करने जाते हैं, तो हमें उस काम का जो है एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम उसको काम को करने जाते हैं। तो हमें ये डर होता है अंदर से कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं, या लोग हमें बोलते हैं तू ये नहीं कर सकता, तेरे से ये नहीं होगा। लोगों की बातों की सीरियसली मत लो, लोगों की बातों को इग्नोर करो, इग्नोर करना सीखो लोगों की बातों को। जो भी आपको बोलता है कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी बात को सीरियसली मत लो, क्योंकि लोग आपकी टांग खींचेंगे। बट जैसे दुनिया में होता है, ऐसा आजकल बहुत कॉमन है कि लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। आप लोगों की बातों को सीरियसली ले लेते हो कि लोग आपको बोलते हैं तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये आसान नहीं है। तो आप उनकी बातों को सीरियसली ले लेते हो तो फिर आप आगे कुछ कर नहीं पाते। जब भी आप करते हो आगे कुछ तो आपको उनकी बातें याद आने लगती हैं। जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको उस काम में फेलियर नजर आता है। आप एक बार फेल होते हो, 2 बार फेल होते हो, 3 बार फेल होते हो, तो आपको उसकी बातें याद आने लगती है जो उसने कहा है कि तू ये कर नहीं सकता। फिर आपको उसके ऊपर यकीन आने लगता है कि हाँ यार, उसने बोला था ऐसा कि तू ऐसा नहीं कर सकता, सच में मुझसे ऐसा नहीं हो। तो लोग आपको काफी कुछ बोलेंगे, उनकी बातों को इग्नोर करो। अगर लोगों की बात को सीरियसली लोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लोग आपका कॉन्फिडेंस लो करते हैं, तो लोगों की बातों को सीरियसली मत लो। तो सबसे बड़ा ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, हम क्या कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है और नॉलेज की जरूरत है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है और नॉलेज की जरूरत है। आप जिस भी कंपनी की इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको उस कंपनी की बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हो, आपको उस टॉपिक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस भी स्पीच पे बात करने वाले हो, आपको उस स्पीच की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लो होगा। तो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको कोई बोले कि सामने
50 लोग बैठे हुए हैं, तो आपको कोई बोले ये खाना है प्लेट में तो तुम खाकर दिखाओ, तो आप उसको आराम से खा लोगे, क्योंकि खाना खाने में क्या है, रोटी तोड़ो, बाइट लो और खा लो। आप तो उसको आराम से कर लोगे, क्योंकि आप तो वैसे भी शादी ब्याह में भी तो हम करते हैं, कितने लोगों के सामने हम खाना खा रहे होते हैं, तो इसमें ये बहुत कॉमन है, क्योंकि आप इसको सालों से करते आ रहे हो, सालों से खाना खाते आ रहे हो, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। तो आप 50 लोगों के सामने आराम से खाना खा लोगे। खाने में क्या है, रोटी लो तोड़ और सब्जी से लगाओ और खा लो, इसमें क्या है। तो आप इसको डेली करते आ रहे हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है, आपको एक्सपीरियंस है खाना खाने का, तो आप इसको, आपका ये कॉन्फिडेंस वहां पर नहीं लो होगा। आप फटाफट से कर दोगे, कॉन्फिडेंस से करोगे, तो आपका वहां पर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लो होगा। तो लो कहां होगा, जब आपको बोल दिया जाए वही 50 लोगों के सामने कि ये जो खाना रखा हुआ है इसको बनाकर दिखाओ, ये कैसे बना हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। यहां पर आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो लो हो जाएगा। तो आप उसका, क्योंकि आपको खाना तो बनाना आता नहीं, बस लोगों को, ज्यादातर लोगों को खाना खाना आता है, बनाना किसी किसी को आता है। तो आप, जब आपको बोला जाएगा कि अब ये जो खाना रखा हुआ है ये इसको बनाकर दिखाओ, तो आपको तो खाना बनाना आता नहीं, तो उस 50 लोगों के सामने आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है लो हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज नहीं है उसकी कि खाना कैसे बनेगा, कितना डलेगा, कब डलेगा, किसमें डलेगा, आपको इसकी तो नॉलेज नहीं है। तो आपका वहां पर कॉन्फिडेंस जो लेवल है बहुत लो हो जाएगा। तो आप किसी भी टॉपिक पे अब बात करने वाले हो, या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, या किसी स्पीच पे, किसी भी काम को करने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस कंपनी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। अगर कोई भी काम करने जा रहे हो उसकी बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि ये कहां से आया, कब से शुरू हुआ, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना इसको प्रोडक्शन दे रहा है, कितने समय से चल रहा है, ये आपको सब सीखना होगा। आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, उसकी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। बेसिक नॉलेज के बिना आप अपना कॉन्फिडेंस जो है लो कर देते हो। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले आपको उस चीज की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तीसरा, आपको उनकी नॉलेज इकट्ठी करनी होगी, उसकी जो नॉलेज है उसको इकट्ठा करना होगा और उस पर काम करना होगा। लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई स्पीच देनी होती है, कोई भी टॉपिक पे बात करनी होती है, कोई भी काम करना होता है, तो उसकी बेसिक नॉलेज बहुत लेते हैं। तो आपको अभी बेसिक नॉलेज की जरूरत है। अगर आपको बेसिक के बारे में पता होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो कि मुझे तो इसका बेसिक पता है। कोई भी मैं बेसिक चीज इनको बता सकता हूँ, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको बता सकता हूँ। खाना खाना तो आसान है, खाना तो सब खाते, बनाता कोई कोई है। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें मिर्ची कितनी डालनी है, नमक कितना डालना है, कितना चेर पकाना है, कितना टाइम तक पकाना है, तो आपको इसकी तो नॉलेज नहीं है, तो आप इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जब आपको काम की नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होने लगता है। ये होता है। दूसरा, देखिए, जब भी आप किसी भी चीज को करने जा रहे हो, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए आपको, तो उस चीज की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। नॉलेज इकट्ठी करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको बेसिक से सीखना होगा।
कौन कौन से लोग जो जिंदगी में कामयाब हुए हैं उनसे सीखना होगा, उनकी स्पीच सुननी होगी आपको। उन्होंने कैसे किया है, क्या क्या उन्होंने किया है शुरू से, कैसे कैसे वो आगे बढ़े, आपको शुरू से सीखना होगा, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओ। तो जैसे मैंने इसीलिए इस खाने वाले की उदाहरण दी कि खाना तो सब खाते हैं, कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कि आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, क्योंकि आप तो डेली करते हो खाने वाला काम, तो आपको इसकी जो है नॉलेज जल्दी आ जाएगी। और जब तक आपको खाना बनाने की नॉलेज नहीं होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो खाना तो सब जानते हैं, बनाना कोई कोई जानता है। तो ऐसे ही हमारा कॉन्फिडेंस है, अगर हम बनाना ही सीखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा 50 लोगों के सामने। तो जिस काम की हमें नॉलेज होती है, प्रैक्टिस होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो काम हम कॉन्फिडेंस से करते हैं, वो काम हम कॉन्फिडेंस से करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई स्पीकर्स होते हैं, कई सिंगर्स होते हैं, कई जिनको उस काम की नॉलेज होती है, क्योंकि उन्होंने उस पर प्रैक्टिस की होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसकी बेसिक नॉलेज होती है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस से गा पाते हैं। तो जब भी आपको कोई बोलता है कि ये तू नहीं कर सकता, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखिए। तो मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाना चाहूंगा। एक गांव में दो दोस्त थे, एक की उम्र थी 10 साल और दूसरे की उम्र थी 7 साल। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, साथ में खेलते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो खेलते खेलते गांव से बाहर चले गए। गांव के बाहर एक कुआं था जिसमें पानी भरा रहता था। वो पानी जो कुआं था काफी गहरा था। तो वो दोनों दोस्त खेलते खेलते वो कुएं के पास आ गए और उनमें से जो 10 साल का लड़का था वो कुएं में गिर गया। वो बोल रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। तो जो 7 साल का बच्चा था वो चारों ओर देख रहा था कि कोई आए तो मैं उसको बोल के इसकी हेल्प कर सकूं, बट वहां पर कोई नहीं था। उस 7 साल के बच्चे के अलावा वहां पर कोई नहीं था उसकी मदद करने वाला। तो उसने क्या किया, वो कुएं के पास एक बाल्टी पड़ी हुई थी जिस पर रस्सी भी लगी हुई थी। तो उसने क्या किया, उस बाल्टी को कुएं में फेंक दिया। जो 10 साल का बच्चा था उसने उस बाल्टी को पकड़ लिया ऐसे। तो जो 7 साल का बच्चा था वो अब रस्सी को खींचने लगा पूरी ताकत से। तो उसने उसको बचा लिया। पता नहीं उसके पास इतनी ताकत कहां से आई कि अपने से बड़े बच्चे को बचा लिया। तो क्या हुआ, जब उसने खींच लिया तो वो बच गए। उन्होंने सोचा कि जब हम घर जाएंगे तो हमें डांट पड़ेगी। तो जब वो घर गए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनको डांट पड़ी। तो फिर उन्होंने बताया गांव वालों को भी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, एक कुएं में गिर गया था, मैंने इसको बचाया। तो वो गांव वाले जो थे उनके ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे बचा सकता है। जो गांव वाले थे उन पर यकीन नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ कि गांव वाले ने सोचा एक पास में एक बूढ़े बाबा रहते हैं, उनसे पूछते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो वो सब लोग वहां पर चले जाते हैं, बच्चे भी दोनों साथ में चले जाते हैं। तो बूढ़े बाबा से पूछते हैं कि ये बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो क्या ये सच है या झूठ बोल रहे हैं बच्चे। तो बूढ़े बाबा ने बोला कि बच्चों बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। उन्होंने बताया कि हम दोनों बाहर खेलने गए और ये कुएं में गिर गया, और तो वहां पर बचाने वाला कोई नहीं था मेरे सिवा, और मैंने बाल्टी फेंकी और इसको खींच लिया। तो बूढ़े बाबा ने सुनकर बोला कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं। तो गांव वालों ने बोला कैसे, इसके पास इतनी ताकत कहां से आई कि अपने से बड़े बच्चे को इसने खींच लिया। उसने बोला इसके पास इसीलिए ताकत आ गई क्योंकि इसको बोलने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता।
इसको बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। इसको अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूं, उसको बचा सकता हूं, तो इसने उसको बचा लिया। उसके अंदर से उसके कॉन्फिडेंस ने उसको ताकत दे दी बचाने की। जब भी आपको लोग बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तो तू ये क्यों कर रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है लो होना चाहिए, हमारी अंदर की ताकत लो हो जाती है, हमारे अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों की बातों को सीरियसली मत लो, अपने फोकस की ओर ध्यान दो, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओगे, कुछ बड़ा कर पाओगे। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है लोगों के अंदर कि उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती। जब भी आप मान लीजिए स्टेज पर ही जा रहे हो, तो आपको अंदर नॉलेज होगी, तभी आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाओगे। तो आपको 50 लोगों के सामने, जैसे मैंने बोला कि आपको 50 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए और बोलो कि खाना खाओ, आप खा लोगे, क्योंकि आपको तो नॉलेज है। अब तब आपका कॉन्फिडेंस नहीं लो होगा, क्योंकि उस चीज की आपको नॉलेज है, खाना खाने की नॉलेज है। तो आपको बोल दिया जाए कि खाना बनाओ, तो आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो 50 लोगों के सामने आपका जो स्टेमिना है हो जाएगा। यही होता है कॉन्फिडेंस का रीजन। तो जब भी आप जाओ तो और उसकी नॉलेज इकट्ठी कर लो। और दूसरी बात, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो आई होप आपको कॉन्फिडेंस के बारे में पता चल गया होगा कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।